हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं धीरे धीरे से। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि भानु का चेहरा एक्सपोज्ड होता है और इधर पंडित जी बताते हैं कि मुझे भानु लाया था यहाँ पर तुमको परेशान करने के लिए। और फिर इधर ये सारी बातें पूरे घर वालों के सामने आ जाती हैं। भानु हंसने लगता है। भानु कहता है कि घर की औरतों को काबू में रखना ज़रूरी था और तुम्हारी लगाम खींचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया था वहाँ पर मंदिर में वो सब ठीक नहीं था। तो वो लोग कहते हैं कि मंदिर में जो कुछ भी हुआ वो भानु की वजह से हुआ। भानु कहता है कि तुमने मेरी बेइज्जती की वहाँ पर और मेरी बदनामी की, इसीलिए ये सब करना ज़रूरी था। और फिर वो अनुज की तरफ देखता है, अनुज से कहता है कि तुमने देखा था ना कि किस तरह से ये एक विधवा होकर इतना सब कर रही थी और वहाँ पर हमें नीचा दिखा रही थी सबके सामने। और इधर ये सारी बातें राघव सुन रहा होता है। भानु कहता है कि ये सारा षड्यंत्र मेरा रचा हुआ था। और इधर ये सारी बातें भावना को पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो कहती है कि मैं आपको अपने बड़े भाई साहब मानती थी और आपने ऐसा किया। तो फिर भानु कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि तुम घर की औरत हो तो तुम्हें घर में बांध के रखना चाहिए था। और इधर ये सारी बातें जब बाऊजी को पता चलती, बाऊजी कहती हैं कि वो सब तेरा किया धरा था। तो भानु कहता है कि हाँ, वो सब मैंने ही किया था। तो जब भावना पूछती है वो सब कैसे, तो भानु सारी बातें बताता है कि किस तरह से उसने वो सब किया था और हंसने लगता है। तो भावना कहती है कि भाई साहब, आपने ऐसा क्यों किया, आपको क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। तो भानु कहता कि मुझे ये करने की बहुत ज़रूरत थी। ये जो तुम जितना उड़ रही थी ना, तुमको ज़मीन पे लाने की बहुत ज़रूरत थी। और तुम घर की औरत हो और तुम औरत होकर इस तरह से कर रही थी। तुमने बाहर समाज में मेरी कितनी बदनामी की है और उसका हिसाब तो बराबर करना ही था। इधर राघव ये सारी बातें सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। इधर भावना कहती है, भाई साहब, मैं आपको बहुत मानती थी, आप घर के बड़े हैं। तो भानु कहता है कि हाँ, मैं घर का बड़ा हूँ, लेकिन मुझे इस तरह से रखा जा रहा है जैसे मेरी घर में कोई इज्जत ही नहीं है। नीलिमा कहती है कि आप सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन इधर फिर भावना कहती है कि ये सब भानु भैया का किया धरा था और मैं तो समझ ही नहीं पाई इनका षड्यंत्र। बाबूजी कहते हैं कि ये सारा काम तूने किया था, तूने ये सब क्यों किया, तुझे क्या ज़रूरत थी ये करने की। ये भावना घर की बहू होकर भी कितना कुछ कर रही थी और तू घर का बड़ा बेटा होकर भी तू अपने बाप की लाठी बनता और तूने अपने बाप की लाठी ही छीन ली, लाठी ही तोड़ दी। तूने अपने बाप को जीते जी मार डाला। और तू दीपक की जगह तू क्यों नहीं मर गया, तू मर गया होता तो कितना सही था। नीलिमा को ये बात पता चलती, नीलिमा को बहुत दुख होता है। भानु कहता है कि बाऊजी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप अपने बेटे के लिए ऐसा कह रहे हैं, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ, तू बड़ा बेटा है और एक मेरा बेटा दीपक जो मर गया, दूसरा अनुज, ये लड़कियों के पीछे, औरतों के पीछे भागते रहते हैं। और तीसरा तू, जो मैंने सोचा था घर को संभाल रहा है और तूने इतना कुछ कर डाला, तूने अपने बाप को जीते जी मार दिया। और फिर बाऊजी को बहुत गुस्सा आ जाता है। बाऊजी कहते हैं, तू मर क्यों नहीं गया और तुझे मर जाना चाहिए था। और फिर भानु खड़ा रहता है और बाऊजी फिर भानु को डंडे से मारने लगते हैं। भानु चुपचाप खड़ा रहता है, बाऊजी की डंडे की मार सहता है। और इधर अनुज मना करता है तो अनुज के भी डंडे पड़ने लगते हैं। बाऊजी डंडे से अपने खूब मारते हैं। इधर राघव खड़ा होता है, वो कहता है कि अब इस घर में मेरा कोई काम नहीं, ये इनके घर की बात है। इधर नीलिमा रोकने की कोशिश करती, वो कहती, बाबूजी ये आपके बड़े बेटे हैं, आप इतना तो सोचिए। तो फिर बाबूजी कहते हैं, ये बड़ा बेटा है और इससे तो सही था कि ये मर जाता। और बाबूजी फिर उसको बहुत मारते हो, कहते हैं आज तो मैं इसके किए कि इसको सज़ा देकर ही रहूँगा। इधर राघव घर पहुँच जाता है, वो ये कहता है कि मैं तो बेकार ही भावना जी के लिए डर रहा था। भावना जी अब सब कुछ अपने आप हैंडल कर सकती हैं और अब उनके घर का मैटर है, वो लोग अपना खुद देख लेंगे। इतने में राघव की माँ मोबाइल दे के जाती है कि कब से बज रहा था। वो इंस्पेक्टर से बात करता है, हाँ इंस्पेक्टर साहब बताइए। और फिर इंस्पेक्टर साहब बताते हैं कि ये सारा षड्यंत्र भानु ने किया था
और भानु का एक चेहरा और सामने आता है। और फिर राघव को गुस्सा आता है। राघव कहता है आज मैं भानु को छोड़ूंगा नहीं। और इधर राघव गुस्से से जाता है, उसकी माँ पीछे से उसको रोकती रह जाती है।